सबको पीछे से लीजिए, फूल आएगा, आगे वाला हटेगा तो नहीं फूल आएगा। धन्यवाद सर। अब हम आग्रह करते हैं अपने उद्घाटनकर्ता और पूर्व सांसद माननीय सांसद पप्पू यादव जी सर उद्घाटन भाषण सर। प्रखर और विद्वान, विनम्र और शालीन व्यक्तित्व के धनी, प्रगतिशील सोच के व्यक्तित्व, समाज कल्याण और समाज निर्माण, मानव निर्माण के प्रगति और उसके नैसर्गिक आध्यात्मिक विज्ञान जीवन के निर्मित ज्ञान से संपूर्ण विश्व के कल्याण और मानव कल्याण का जो भाव है वो संपूर्ण विराट व्यक्तित्व के लोग यहाँ उपस्थित हैं। उसमें मैं सर्वप्रथम नरेश बाबू जो इस मंच के अध्यक्ष हैं, हम सब उनके विचारों में, उनके नेतृत्व में एक नए इतिहास की रचना करने जा रहे हैं। मधेपुरा की इस प्रगतिशील शैक्षणिक नूतन, इसको ये जो कोई चला रहा है उसको बंद करिए, तो कोई आरी चला रहा है, काम कर रहा है, इसको जाके बंद करो। अभी ये आरी बंद करवा दीजिए। थोड़ी देर हम लोग मोबाइल को भी साइलेंट रखें। ये मोबाइल अनैतिक कार्यों को हमेशा बढ़ावा देता और आदमी के मानवीय प्रगति में सबसे बड़ा हरास इस सोशल मीडिया के जुग में। हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। मैं इस ऐतिहासिक पल का एक नुमाइंदा हूँ, साधारण सा गवाह। हमें हमारे अजीज भाई, पता नहीं वो किस अंतःकरण से हमसे वो प्रेम करते हैं, उनका इतना अनुनाश्रय प्रेम, अंतरंग लगाव, एक विश्वास, एक उम्मीद हमसे, जिन्होंने इस मंच के लायक, इस मंच पर कई अरब गुना ज्यादा जो संपूर्ण विश्व और मानव कल्याण की प्रगति के बारे में, अध्यात्म और विज्ञान के नैसर्गिक ऊर्जा के साथ वो मधेपुरा और बिहार की प्रगति के बारे में सोचते हैं। सभी सर्वोत्तम और श्रेष्ठकर लोग, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, जिनके आत्मिक स्वभाव से मैं समझता हूं कि व्यक्ति के जीने का दो भाव है। एक है आत्मा की दुनिया और दूसरा है पदार्थ की दुनिया। वैज्ञानिक वास्तव में पदार्थ की दुनिया के शासक हैं, जो पूरी तरह से उसके प्रभुत्व के अधीन हो चुका है। और आज 31वें राज्य स्तरीय ये जो मधेपुरा, सही हमारे बड़े भाई ने कहा, ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है मधेपुरा की धरती के लिए, और उससे ज्यादा सुखद पल है संपूर्ण बिहार के
जो अपने जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता के साथ अनुशासन को अपने जीवन में लाकर विज्ञान की प्रगति से कल्याण के भाव की ओर बढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे, मैं सबसे पहले अपने उस बच्चों का स्वागत करूंगा। यहाँ पर हम अपनी बेटियों का, जो मानव जीवन के सृष्टि के निर्माण के विश्वमयी करुणामयी मां, वो हमारी जीवन की आत्मसाध हैं, आत्मशक्ति हैं। मैं बहुत थोड़ा सा मुझे आज बोलने का मौका, मैं अपनी बात करूंगा, आप लोगों की बात नहीं करूंगा। मेरी ताली नहीं बजाइएगा। मैं वही सोच रहा था कि मैं आपका तो स्वागत करूंगा ही। मैं यहाँ उपस्थित उन अभिभावक का जो मूल्यों के सहारे, एक विराट विचार और चिंतन के सहारे एक नूतन विश्व को देखना चाहते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए भी हैं और उनके मन में जिज्ञासा भी है। मैं उन सब का और विशेष तौर पर आज मैं कृष्ण कुमार बाबू का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं उनके लिए आज ताली चाहता हूं कि हम सबको मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए कि मधेपुरा ने एक लाल को जन्म दिया, जो लगातार, ये भी केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, लगातार इनका जो सामाजिक विचार है, बौद्धिकता है, इनका जो प्रगतिशील ज्ञान है, वह वसुधैव कुटुंबकम से, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता से परिलक्षित होता है। अब वैसे विज्ञान के प्रगति की ओर चिंतन करने वाले लोगों का जो भाव है, वह विश्व कल्याण का जब होगा तो वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, वो सर्वधर्म संभव की बात करें, वो सार्वभौमिकता की बात करें, वो बात करेंगे आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। अध्यात्म और विज्ञान, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। अब गॉड जो है वो विराट है, उसकी प्रगति, कौन है गॉड, कहां से आए, कौन थे, हैं भी या नहीं, हम महसूस करते हैं या नहीं, बस मान लिया गॉड है। मैं शुरू करना चाहूंगा हृदय से आप सबको प्रणाम करते हुए। मुझे लगता है कि आप और आपके परिवार बहुत अच्छे होंगे। जीवन में आपको किसी भी तरह का संकट और किसी भी तरह का अभाव और किसी भी तरह की पीड़ा और क्राइसिस से और डर से या विज्ञान और अध्यात्म आपको दूर रखे, इसी आशा के साथ 3 दिवसीय इस प्रगतिशील 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत के लिए आए हुए बच्चों के साथ सभी प्रगतिशील शिक्षक का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम आप सब लोग स्वीकार करें। पत्रकार जी प्रवचन बंद कर दीजिए। लाठी वाले पत्रकार, लाठी से दुनिया नहीं चाहिए। थोड़ी देर रुक जाइए, जल्दी आओ नेताजी के सामने। मेरा आग्रह है। नहीं चार्जर और प्लग दोनों मैं बंद कर दूंगा। मुझे लगता है कि विवेकानंद ने भी मैन मेकिंग की बात की थी, और दुनिया में जब जब हम यदि थोड़ा सा एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं तो ई शब्द से ही हमको लगता है कि ई का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो मुझको लगता है इनलार्जमेंट ऑफ माइंड यदि मैं करूं,
हर शब्दों का जो ई है, डी है, डी से डिस्मैप भी है, डिसिप्लिन भी है, यूटिलिटी भी है, इक्वलिटी भी है, कई शाब्दिक अर्थ एक एक शब्द के हैं। क्या यह दुनिया प्रगतिशील सोच से आगे बढ़ पाई? यदि प्रगतिशील सोच से आगे बढ़ती तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कल्पना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कल्पना और थर्ड वर्ल्ड वॉर की कल्पना हम थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे। हम कलाम साहब पर बाद में आएंगे, जिन्होंने स्वदेशी ताकतों से कई चीजों का निर्मित किया। लेकिन मैं जयंत विष्णुदयालिंकर, विक्रम साराभाई, श्री डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, होमी जागृत भाभा, सत्यकानाथ बोस, वेंकट रामन रामकृष्णन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, अल्फ्रेड नोबेल, आर्नोडिया अवोगाड्रो, एंटोलाइन लावेसियर, अरस्तु, अगस्तिन फ्रेस्नेल, क्रिस्टियन डॉपलर, एडमंडल हेली, एडविन हबल, एमिल बेर्लियर, एनिको फर्मी, फ्रेड हॉयल, फ्रिटिज हेबर, ग्लेलियो गैलीली, गियोवानी कैसिनी, गोगल शिवो मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जॉन इंगनहाउस, यह कौन बात करता है उधर रोकिएगा, जॉन नेपियर, जोसेफ प्रोफेसर, ये सब तरीका बंद करवा दीजिए। जेफरसन फ्राउनहोफर, लिंस पॉलिंग, लाइस मिटनर, निकोलस कॉपरेस, मैरी क्यूरी, मैक्स प्लांक और रॉबर्ट वाटसन वाट, सत्येंद्र नाथ बसु, स्वांते अर्नियस, थॉमस यंग, विलियम हेनरी बैंक, ये भारत के कितने लोग हैं। मैं अरस्तु की एक लाइन कल्पना करना चाहूंगा आपके साथ। 34 और 32, 22, 322। भारतीय वस्तु हल्की वस्तु तुलना अधिक वेग गिरती है, उनकी यह धारणा तब मान रही जब इटालियन भौतिकविद गैलीलियो ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को समान वेग से अपनी ओर खींचता है। ये जो हम शुरू करते हैं चमत्कार से। अभी देश के प्रधानमंत्री आपने लिखा है, यहीं से मैं शुरू करता हूं, और वो है कोरोना। और कोरोना में एक भी वैज्ञानिक और बौद्धिक लोग नहीं थे जो प्रधानमंत्री के कहने पर ताली ना बजाया, थाली ना बजाया, लाइट ऑन ऑफ ना किया हो। मैं यहीं से शुरू करता हूं विज्ञान के इस दर्शन। मैं जानना चाहूंगा वैज्ञानिक लोगों से, और इसका खत्म एक बड़े विराट दायित्व की ओर है। क्या वो सामाजिक और राजनीतिक विचारों से प्रभावित होंगे, या जिन मूल्यों के लिए उनकी भूमिका तय हुई है उस पथ के वो पथिक बनेंगे। जब इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नूतन व्यक्ति के रूप में, हम जिनका नाम लिए जितने लोग, किसी का फिजिक्स, किसी का दुनिया की वर्ल्ड की, यदि मैं उसके मिस्टर में जाऊंगा तो बड़े लंबे विराट चीज होंगे। लेकिन अपने बच्चों को जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्या बिना मानव निर्माण के, बिना एक खूबसूरत इंसान के, क्या हम किसी तरह का एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट, हम बिहार के एनवायरनमेंट में क्या हमारी प्रगति, मधेपुरा का जो एनवायरनमेंट है क्या हमारी प्रगति, क्या सिर्फ एक अच्छे 3 दिन की एक अच्छी गौसी
और उसके बाद हमारा परिवार का एनवायरमेंट, मेरे मोहल्ले का एनवायरमेंट, मेरे समाज का एनवायरमेंट और मेरा नेतृत्व, मेरी लीडरशिप, चाहे वो लीडर विज्ञान का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, जोलॉजी का हो, चाहे वो दुनिया के निर्माण में जिनकी भूमिका, जैसे स्वास्थ्य की कल्पना और कल्याण की बात आपने की। स्वास्थ्य का संबंध किन चीजों से है? स्वास्थ्य का संबंध है मेरे आहार से, आचरण से, चिंतन से, चरित्र से, मेरे जीवन के एक बेहतर इन्वायरमेंट से। स्वास्थ्य का संबंध सात्विकता से, स्वास्थ्य का संबंध कंप्लीट रूप से मेरा जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, हम जिस आचरण को जीते हैं, जिस तरीके का मूल्य करते हैं और जैसा हमारा चिंतन होता है, वैसा हम अपने जीवन को एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। हमारे धर्म गुरु आनंद मूर्ति जी ने कहा था कि देखो, 40 के पहले तुम स्वास्थ्य तुम्हारे लिए जीता है और 40 के बाद स्वास्थ्य के लिए तुमको जीना पड़ेगा। और इस मामले में मैं विवेकानंद को 39 साल की उम्र में ही देखा जाते हुए, इस मामले में मैंने दुनिया के जितने सारे वर्ल्ड के, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, सदा शिव से लेकर के, कृष्ण से लेकर के, राम से लेकर के, मोहम्मद से लेकर के, नानक से लेकर, कबीर से लेकर, वाल्मीकि से लेकर, संत रविदास से लेकर, आप चौबीस, जिसको भी, जिस समाज के लोग अपने अपने विचारों के अनुसार भगवान माने, भगवान को जो एडॉप्ट किया गया है, वह किसी सोच और विचारों से नहीं किया गया, वह या तो आवश्यकता के अनुसार किया गया या तो डर के कारण। भगवान के कॉन्सेप्ट में दो ही मूल्य है, या तो डर है या तो नीड्स। आदि काल में भगवान को हम कैसे जाने? जब मेरे पास लक्ष्य नहीं था, मेरे पास कोई क्या कहा जाए उसको, किसी भी तरह के शब्दावली नहीं थे, ना मेरे पास कोई किताब था, ना गीता था, ना कुरान था, ना बाइबल था, ना मेरे पास लिपि था, ना वर्ण था, ना अक्षर था। हम उस काल में भगवान का कॉन्सेप्ट कैसे थे? आदि काल, आदि मानुष के काल में, जब शीत का निर्माण तो 13,000 14,000 वर्ष हुआ, जब हम 1,25,000 वर्ष पहले हेमोसेपियन और सेपियन के बाद मानव सभ्यता में आए और हमारा मानव जीवन की सभ्यता का विकास, प्रगति, शुरुआत हुई, तो तब तो विज्ञान नहीं था, तब तो बहुत सारी चीजें नहीं थी। हम ये जानना चाहेंगे, सूर्य की पूजा जो लोगों ने शुरुआत की और बाद में अग्नि को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसको भगवान मान लिया, और इस मान्यताओं को आप लोगों ने मिलकर और भी एस्टेब्लिश कर दिया। जब पढ़े लिखे लोग और दुनिया के लीडर किसी भी गलत चीजों को एस्टेब्लिश करेंगे, तो क्या मानव निर्माण हो पाएगा? मेरी शुरुआत यहीं से। क्या एक अच्छे इंसान का जीवन का निर्माण संभव है? मेरी शुरुआत यहीं से है। मान लिया भगवान है, तो भगवान है तो दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। भगवान है तो इंजन और डिब्बे की तरह उसको अटैच कर दीजिए। भगवान है तो आप मीरा और द्रौपदी की तरह खो जाइए। यदि आप यही मानते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है भगवान मानने में। भगवान को मान लेना चाहिए, कोई होगा। अध्यात्म जहां से विज्ञान खत्म होता है, वहीं से अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म शुरुआत होती है। और बगैर अध्यात्म के डॉक्टर अब्दुल कलाम, अरस्तु, भाभा, जैन, दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, उसके जीवन में आध्यात्मिकता का, उसके जीवन में मूल्यों का, आदर्श का, विचारों का श्रेष्ठतर समावेश रहा है। यदि मैं रामायण की कल्पना करूं तो राम और सबरी, और राम और वाल्मीकि, राम और तुलसी, और राम और केवल। यदि मैं महाभारत की कल्पना करूं तो कृष्ण और सुदामा, कई तरह के विराट है। लेकिन जिस विज्ञान की बात आज हम लोग कर रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड वार के चौकट देख रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वार में दस्तक दे दी। क्या विज्ञान की कल्पना दुनिया को, इंसानियत और मानवता को खत्म करने के लिए
नेचर को खत्म करने के लिए, प्रकृति को खत्म करने के लिए लिखी कि प्रगति के जीवन के मिश्रण के दायित्व को कई गुना बढ़ाने के लिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एक तरफ जब आज कोविड आया था, मेरे मुंह पर कोई मास्क नहीं था, मेरे हाथ में कोई ग्लव्स नहीं था। मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा और साबित कर दूंगा कि कोविड नहीं थी। मैं दुनिया को चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। मैं बोल रहा हूं कि कोविड एक साइबर वार था। कोविड विज्ञान के कारण जिस तरीके से रूस ने, चाइना ने, यूरोप ने, इजराइल ने या ऐसे डेवलप कंट्री ने अपने न्यू टेक्नोलॉजी के बदौलत अपनी अहम को आई एम सुपर, जहां मैं होगा वहां हरि नहीं होगा। मैं पन आई एम पप्पू, नेवर आई एम पप्पू, आई एम ऑल, आई एम वन द फैमिली, डिजायर। इस फैमिली की बात हम लोग, आई नहीं हो सकता। यदि उस थॉट ने चाइना के एक सिटी से मैक्सिको सिटी पर वार करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को चैलेंज करने के लिए एक नई चीजों को निजात किया और पूरी दुनिया मान रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या उस 9 महीने के अंदर दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं था जहां हम गए जहां दूसरी बीमारी पेशेंट? सारा पेशेंट कोविड के पेशेंट, टोटल 100 में 100, 99 नहीं। क्या उस वक्त सारी बीमारी खत्म हो गई? क्या उस वक्त सारी बीमारियों का डॉक्टर्स जांच करना बंद कर दिया? दूसरी चीज ये, किसने कहा कि ये कोविड है? जब कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं आई। WHO कौन है? WHO एक दलाल है, अमेरिका की दलाली करता है, प्रगतिशील और डेवलप्ड देश के पिछलग्गू है। क्या स्वतंत्र विचार जिसके दुनिया में ना हो, दुनिया में जिसका कोई अपना इंडिविजुअल सत्य को सत्य कहने की क्षमता और झूठ को मिटाने की ताकत किसी एक व्यक्ति के भीतर ना हो, क्या कोई ऐसा समूह या तय कैसे कर सकता है कि यह कोविड है और इस कोविड का इलाज रेमडेसिविर दवा? ये किसने कहा? कोविड का इलाज देश के पीएम ने ताली बजवाया, थाली बजवाया। जब आप अंधविश्वास को, आडंबर को, कर्मकांड को, विज्ञान का पहली अवधारणा है एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास के साथ, पेशेंस के साथ जीने का एक रास्ता, एक अनुशासित करना एक रास्ता। यही है ना विज्ञान? विज्ञान है एक खूबसूरत जीवन के निर्माण को एक सर्वश्रेष्ठ अभाव और डर से दूर रखना। कोई ऐसा दुनिया का आदमी आप बता दीजिए जो अभाव में ना हो, जो डरा हुआ ना हो। अदानी चाहता है और भी हम दुनिया के सबसे नंबर 1। मुकेश चाहता है हम अदानी हमारे को प्रगति ना कर सके। हर व्यक्ति के भीतर डर है नंबर 1 बनने की, और हर अंतिम व्यक्ति के भीतर अभाव है दुनिया के प्रगति के साथ जीने का। ये दोनों जो संत है और ये जो ताली थाली और जो रोशनी है, और क्या विज्ञान चमत्कार को मानती है? क्या कोई ऐसा मेडिकल जो बिना किसी कर्म के और बिना किसी क्रिएटिविटी के चमत्कार हो जाए? ये जो भारत में बाबाओं का, विज्ञान से ज्यादा बाबा लोग पैदा हुए। मैं वहां चोट करना चाहता हूं। क्या आपकी आवाज इतनी कमजोर हो गई कि हमारे नरेश बाबू जैसे केमिस्ट्री और जूलॉजी के प्रोफेसर जैसे विद्वान व्यक्ति और यहां बैठे एक एक आचरण वाले व्यक्ति जो समाज के अंतिम गोदाम पे जाकर के आपका सम्मान सिर्फ A+B² में आप एक रट्टू माल हो गए। आप एक रिबोट पैदा करना शुरू कर दिए।
आपने एक व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पाए। यदि दुनिया में एक व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पाया, एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है अनंत, जिज्ञासा, अनंत। मतलब हमारी भूख को जगा के रखने वाला जो प्रोफेसर है, जो A+B² जो रटा करके एक रिपोर्ट बनाता है, वो शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक वो है जो राधा कृष्ण पल्लवी की तरह, और डॉक्टर नेहरू ने क्या कहा था अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, मैंने इतना दुनिया को जाना, मुझे लगा सब कुछ जान लिया। अंत में लगा मैंने शुरुआत की थी, जानने का तो मेरे पास आनंद था, मैंने कुछ जाना ही नहीं। यही कहना, ये स्कूल खोल करके बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग पैसे के बदौलत दुनिया दिखाता है। दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था बिना डिसेंट्रलाइजेशन के नहीं। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां मनी सेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण नहीं। क्या ये विज्ञान हम आपसे कहेंगे? बाबा आए और कोई ऐसा परिवार और व्यक्ति नहीं है जो बाबा के पास नहीं जाता। और विज्ञान का विद्यार्थी जब साइंस का एग्जाम देने जाता है तो हनुमान मंदिर पर जाके लड्डू चढ़ा के जाता हो, वो कैसा विज्ञान का विद्यार्थी है? हम आप ही से जानना चाहते हैं। जो इतना बेहतर विद्यार्थी हो विज्ञान का, और उसको अपने पर आत्मनिर्भर न हो, और वो अपने भाग और किस्मत को भगवान के भरोसे जिंदा होगा, क्या ये वर्ल्ड की विकास की बात कर पाएगा? जो खुद के जीवन के लिए किस्मत पर तय करे, जो खुद के जीवन के निर्माण में भगवान पर भरोसा करे, जो खुद के प्रगति में भाग्य की बात करे, तो सेल्फ आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी कैसे है? मेरा सिर्फ विज्ञान पे है, सिर्फ। क्या ये भूत, धभूत, भभूत, ये नेताओं के द्वारा मंच पे लाना और वैसे नेताओं को आप लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश करना और अपने ही विचारों पर चैलेंज कर लेना, और फिर दुक्का दूध, दुधुनी चाय, चरका चाय, चाय दिमाग, सारी रामायण पारा सीता किसकी जरूरत? हम वहां पर भी जाते हैं जहां गोबर होता है, जिसकी मांग नहीं आती। हमको विज्ञान के बारे में आप बता दीजिए। 31वां राज्य स्तरीय विज्ञान, और आप कह रहे हैं कि हम चंद्रयान पर चल गए। अरे भैया, कृष्ण कुमार जी जब चंद्रयान की शुरुआत हुई थी ना, तो बैलगाड़ी से हुई थी। हमारा सामान बैलगाड़ी से शुरुआत हुआ था ढोना, और हमारी प्रगति आज नहीं है। हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें और विज्ञान को छोड़ दें तो हमारी सारी प्रगति दुनिया के सुनते हैं। सिर्फ दो प्रगति हमारी हुई है, या तो टेक्नोलॉजी में या तो विज्ञान में। उसके बाद हमारी इकोनॉमी, हमारे जीने का स्तर, हमारा एजुकेशन, हमारा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, हमारा क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन, हमारा एनवायरमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है पूर्णिया, दूसरा है पटना। हम बात क्या करते हैं इस कंट्री में? सर, बजट देखिएगा ना, बजट भारत का सबसे कम बजट है रिसर्च पे। सर, जो देश रिसर्च ना कर सके, उस देश के बारे में आप प्रगति की बात करते हैं। वो तो धन्य है विज्ञान के वो लोग जिन्होंने अभाव में जीकर वर्ल्ड को चैलेंज किया और भारत को प्रतिष्ठित किया है। ये ना तो किसी पॉलिटिशियन की भूमिका है, ना तो किसी राजनीतिज्ञों की भूमिका है, ना किसी सत्ता की भूमिका है। ये सिर्फ हमारे भारत के उस सपूत की भूमिका है जो कंप्लीट रूप से ऋषि काल से पहले और आज तक के जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करके एक खूबसूरत जीवन बनाकर, कभी जेम्स, कभी आइंस्टीन, कभी भाभा, कभी दुनिया के डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम को तो कुछ नहीं मिला था, स्वदेशी ताकत से उन्होंने मिसाइल मैन बने। वो तो बाहरी ताकतों से मिसाइल मैन बने नहीं।
और हम स्वदेशी की बात कभी नहीं करते। इसीलिए मेरा बस बहुत ज्यादा नहीं है, चूंकि हमारे कई घटना हमको जाना था, 11 बजे हमको कृष्ण कुमार बुला लिए। हमको लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच हम क्या कहें। भाई ये मेरी विचार है, इसको आप लोग मत लीजिएगा सर, ये मेरा विचार है, मैं स्वतंत्र विचार वाला आदमी हूँ। हम आपसे प्रभावित नहीं होंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम बोलेंगे, आपको जो अच्छा लगे आज बोलिए। हम अपने कामों में लगे रहते हैं और आप दुनिया के कामों में फंसे रहते हैं, उसमें हमको क्या लेना देना है। आप फंसे रहिए, हम लगे रहेंगे। मैं चाहूंगा जो यहां हमारे हम लोग प्रगति की ओर बात करना चाहते हैं कि हम लोग का प्रगति कैसे हो। सर, दुनिया की किसी कंट्री को उठा के देख लीजिए, वहां एजुकेशन पर, हवा पर, पानी पर और जीवन की दवाई पर आर्थिक बोझ नहीं है। वर्ल्ड का पहला देश है इंडिया, जहां आर्थिक बोझ सबसे ज्यादा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जहां इकोनॉमी का बोझ होगा वहां प्रगति कैसे होगा। और जहां 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीते और 92% लोग 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है मांग, तो एक तरफ 6,000, एक तरफ 84 करोड़। ये 6,000 और 5 किलो और जादव राजपूत भूमिहार बाभन तेली और हिंदू मुसलमान, ये आज के पढ़े लिखे लोगों का 4 सब्जेक्ट। मैं मानता हूं तथाकथित बौद्ध, तथाकथित बौद्धिक नहीं, तथाकथित, जो बौद्धिकता गलत चीजों को चैलेंज ना करे और जो बौद्धिकता कुर्बानी ना दे। सर, गलत को एस्टेब्लिश करने में पढ़े लिखे लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। गलत चीजों को लाया नहीं पढ़े लिखे लोगों को, गलत चीजों को एस्टेब्लिश करने में उनकी मौन स्वीकृति और समाज के साथ खड़ा हो जाना हमने स्वीकार किया कि नहीं। नरेश बाबू ने भी, हमने तो देखा था नरेश बाबू को गणेश भगवान को दूध पिलाते है मांगी। हमने तो देखा था नरेश बाबू को बाबा के यहाँ जाते हैं। कौन बाबा एक आया था यहाँ पता नहीं भैया। यदि मैं सत्य बात कभी कभी बोलता हूँ तो कहता है पप्पू यादव क्या कभी कभी कहा है। हमको सब जात के लोग कहता है आपसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं, काहे लोग दूध देते हैं। तो हमको लगता है कि क्या करें, हमको एक दिन का सिर्फ डर होता है, वो वोट के दिन का, जो आप लोग वोट देते हैं ये वोट का डर ना हो पप्पू यादव को, तो हमको 12 घंटा लगेगा इन बेईमान और गलत लोगों को मिटाना। और ये डर जो है ना आप भी लोग पैदा कर दिए हमारे। डर सही चीज नहीं है, डर प्रगति नहीं होने देता। और हमारी प्रगति मधेपुरा में रोक है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कि हम बात तो करते हैं। आप हमको ये बताइए ना, 10.2% ही ना एजुकेशन रेट है आपका इंडिया का, साक्षरता नहीं, एजुकेशन। हम साक्षरता की बात नहीं करते, ABCD, एक बेहतर विज्ञान की बात जो आप कर रहे हैं उसमें आपका एजुकेशन रेट क्या है और एक एजुकेशन के स्कूल का फीस क्या है। सर, नमुद्री पाल और तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री क्या नाम थे, थम्बी दुरई, उन्होंने इंडिया का सबसे पहला हाई स्कूल पूरे गांव में, पूरे पंचायतों में निर्माण किया था इंडिया में। थम्बी दुरई आप उठा के देखिए। सर, वहां के एजुकेशन सिस्टम को भी देखिए, केरल के एजुकेशन सिस्टम को भी देखिए और बिहार के भी एजुकेशन सिस्टम को देखिए।
सर जितना बिहार में निजी स्कूल है और इंडिया में निजी मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, क्या सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए कि भारत के लोगों पर सबसे ज्यादा बोझ यदि किसी चीजों पर पड़ता है तो वह है एजुकेशन और हेल्थ। और हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आपको पता है सर 12 जांच लिखे जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, 12 एक बीमारी पे। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई कितना भारी हो गया आपको पता है सर, इसको कौन देगा? तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि इस 31वें बाल विज्ञान को आप थोड़ा सा गवर्नमेंट पर भी चोट करिए, सिस्टम पर चोट करिए, एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम लाएं और बेसिक एजुकेशन पर आप लोग का बल होना चाहिए। मैं बेसिक एजुकेशन की बात करूंगा, 1 to 8 एजुकेशन पर लोगों का ध्यान हट गया है। मैं चाहता हूं 1 to 8 जो बेसिक एजुकेशन है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन पर बच्चों का तवज्जो दिया जाए। मैं अपने गार्जियन से कहना चाहूंगा, जो मेरी भी उम्र 51 के लगभग हो गए, जो हमारे उम्र से बड़े हैं या हमारे उम्र के हैं, कि एजुकेशन सिस्टम पर हमला करें, एजुकेशन सिस्टम के इकोनॉमी पर हमला करें, एजुकेशन सिस्टम के फेडरलिज्म पर हमला करें, मेडिकल सिस्टम के फेडरलिज्म पर हमला करें। बेहतर वाटर, अब 100 रुपया का पानी कौन पिएगा? आप हमको बताइए, पानी की चर्चा क्यों नहीं होती है? दुनिया का अगर देश पूरी पानी को अच्छा करता है और हमारे यहाँ आर्सेनिक, आयरन और से लेकर के सारा पानी सबसे ज्यादा डफ होगा, कितने लोग 100-200 रुपए के पानी पी पाएंगे? कितने लोग, अब जिसके कारण टीबी, दमा, हैजा, कैंसर सब कुछ हो रहा है। तो सर इसको थोड़ा विशाल करिए, प्रगति करिए, इस विज्ञान, राज्यस्तरीय विज्ञान पर ह्यूमैनिटी पर ज्यादा जोर दीजिए, मानवीय मूल्यों पर ज्यादा जोर दीजिए, एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम को लाइए, सिलेबस पर ज्यादा जोर दीजिए, एक सिर्फ ठीक लगाने वाला जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आजकल आप लोग कर दिए हैं, सब्जेक्टिव जल्दी से 40,000 रुपया नौकरी, 20,000 का नौकरी, अब तो नौकरी मिलना है नहीं, पैसा नहीं होगा तो नौकरी भी नहीं मिलेगी और नौकरी का सिस्टम भी चेंज हो गया। तो कम से कम आदमी तो बना लें और नौकरी छोड़ करके आप इस पर बल दीजिए कि तुम यदि विज्ञान में प्रगति करोगे तो तुम दुनिया में भूखा कहीं नहीं होगे, ये आप जोर दीजिए। और इस पर जोर दीजिए कि तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुमको नौकरी पैदा करने की जरूरत है, इस पर जोर। हमारा स्थिति क्या है कि हमारे माँ बाप कहते हैं चपरासी का नौकरी कर, छोटका नौकरी कर, 4,000 के कर, 6,000 के कर, लेकिन नौकरी कर। हम 25,000 का यदि एक लेज मशीन समा करके हम कमा लें तो मेरे बाप को, मेरे माँ को खुशी नहीं है, लेकिन 6,000 की नौकरी में खड़े होकर के यदि अपनी जिंदगी ना जाती है तो हमारी माँ बाप हमको, ये बोझ है। सर गुजरात नौकरी पर आप निर्भर नहीं है, रोजगार पर आप निर्भर है। सर बिहार को रोजगार पर ले जाइए और विज्ञान और जीवन के दर्शन में अध्यात्म और विज्ञान की क्या मूल्य है। जाति नहीं है, धर्म मजहब नहीं है, ये इनको बताइए कि होमोसेपियन और सेपियन के बाद मध्यकालीन युग में बौद्धिक लोगों ने जाति व्यवस्था को एस्टेब्लिश किया और हमको, हमारी प्रगति को धर्म और मजहब के साथ जाति में उलझा के रख दिया। हम एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए, हम या तो हिंदू बन गए या तो मुसलमान या सिख बन गए या ब्राह्मण और राजपूत बन गए, हम अच्छा इंसान नहीं बन पाए। यह विज्ञान एक अच्छे इंसान को जन्म दे, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।